आज हम जीएस के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात किस प्रकार से भूगोल का एक सामान्य जानकारी प्राप्त होता है। भूगोल, भूगोल माने भूगोल, भूगोल, भूगोल शब्द ज्योग्राफी शब्द से मिलकर बना है। GEOGRAPHY, ज्योग्राफी शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने किया था। इराटोस्थनीज ने किया था, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि भूगोल का जनक कहा जाता है भूगोल, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। हिकैटियस को कहा जाता है। और मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का जनक, गणितीय भूगोल का जनक थेल्स को कहा जाता है, थेल्स। और भौतिकी भूगोल का जनक, भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। पोलिडोनियम को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल के बारे में। भू माने पृथ्वी, अगोल माने भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल। पृथ्वी का आकार कैसे है? गोल है, अर्थात भूगोल। भूगोल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भूगोल को हम निम्नलिखित प्रकार से पढ़ सकते हैं। जैसे फिर से एक बार देखते हैं। भूगोल शब्द ज्योग्राफी शब्द से मिलकर बना है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने किया था। इराटोस्थनीज ने भूगोल को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। जबकि भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। मानव भूगोल का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। और गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है थेल्स को। भौतिकी भूगोल का जनक कहा जाता है पोलिडोनियम को। इसको कहा जाता है पोलिडोनियम को कहा जाता है। और भूगोल के अंतर्गत हम इस चित्र को देखते हैं। यह है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंडसन। कौन व्यक्ति थे? एमंडसन थे। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जबकि भूगोल में काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाओं की संख्या 2 है। एक जो सीधा सीधा खींचा जाता है इस प्रकार से, और जो इस प्रकार से खींचा गया है, जिन रेखाओं को इस प्रकार से खींचा गया है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर। और जो इस प्रकार से खींचा गया है, उसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, अक्षांश। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 160 है। और भूगोल का जनक कहा जाता है किसको? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। इसको कहा जाता है हिकैटियस को कहा जाता है।
और भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में परिभाषित किया था, अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में परिभाषित किया था इराटोस्थनीज ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किया था रॉबर्ट पियरे ने, दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था इमंडसन ने, देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180। इसके अंतर्गत हम देखते हैं मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को हम देखते हैं। एक बार स्टार्ट स्क्रीन कर लेंगे सभी बच्चे, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बातों को देखते हैं। पहला हम देखते हैं भारत का भूगोल। क्या देखते हैं? भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। भारत के भूगोल को हम निम्नलिखित प्रकार से देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नाम थे। पहला आर्यव्रत, आर्यव्रत, आर्यव्रत। दूसरा इंडिया, इंडिया। तीसरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और चौथा हिंदुस्तान। चौथा सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। भारत अर्थात भारत। भूगोल को हम निम्नलिखित अध्याय के अंतर्गत देख सकते हैं, जो अध्याय इस प्रकार से हैं। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत का भूगोल निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे 8.4 से 8 अंश 4 से 37 अंश 8 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी देशांतर, उत्तरी देशांतर। और दूसरा वाला है 68 से 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर, देशांतर। भारत का ये क्या है? भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, विस्तार है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ध्यान देंगे सही बच्चे। 8.4 से 37.6 उत्तरी देशांतर, 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। क्या है? भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। भारत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला आर्यव्रत कहा जाता है, दूसरा इंडिया कहा जाता है, तीसरा हिंदुस्तान कहा जाता है, तो चौथा सोने की चिड़िया कहा जाता है, पांचवा भारत कहा जाता है। और संवैधानिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से भारत के दो नाम हैं। कितने नाम है? दो नाम है। पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। दूसरा क्या है? इंडिया। तो भारत के संवैधानिक दृष्टि से कितने नाम हैं? भारत के दो नाम हैं, एक भारत है, दूसरा इंडिया। भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, देखते हैं भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत को निम्नलिखित भागों में बांट के देखा जा सकता है। भारत को निम्नलिखित भागों में बांट के देखा जा सकता है, जो इस प्रकार से है, जो इस प्रकार से है। तो हम देखते हैं भूगोल के अंतर्गत। पहले बना लेते हैं भारत को। भारत आपका बहुत ही सुंदर, ये भारत आपका। ये आपका
भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया। भारत का देखते हैं, तो भारत का देखते हैं निम्नलिखित प्रकार से है। कौन से प्रकार से है? तो इस प्रकार से है। पहले देख लेते हैं किस प्रकार से है, किस प्रकार से है। भारत का क्षेत्रफल अभी हम बताए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूरब से पश्चिम का विस्तार, भारत से दक्षिण से उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूरब से पश्चिम का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर है, और उत्तर और पश्चिम से पूर्व का विस्तार इसका है 2933 वर्ग किलोमीटर। भारत का पूर्वी बिंदु है, पूर्वी माने भारत का पूर्वी बिंदु है किबुथु, किबुथु। भारत का पश्चिमी बिंदु है गौरमोता। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा काली। और भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। फिर से एक बार देख लेते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। फिर देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु है किबुथु, भारत का पूर्वी बिंदु है। फिर देखते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, पश्चिमी बिंदु है गौरमोता। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, और भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है 2933 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 वर्ग किलोमीटर, 3214 वर्ग किलोमीटर भारत का विस्तार है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है, पड़ोसी देशों की संख्याएं हैं 7। कितनी है? 7 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। भारत के अगल बगल देश हैं जो इस प्रकार से हम बताएंगे। भारत में कर्क रेखा, भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर झार मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस प्रकार से मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक चीज देखते हैं हम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय
जीएमटी लिया गया है लंदन से। कहाँ से लिया गया? लंदन से। लंदन से जो लिया गया है 1/180 या 0 देशांतर रेखा, 180 या 0 देशांतर रेखा से लिया गया है जीएमटी। अब भारत में लिया गया है ये, भारत में लिया गया है यह, भारत में लिया गया है यह, कहाँ से लिया गया है? तो भारत में लिया गया है यह 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो विश्व मानक समय से, विश्व मानक समय, विश्व मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात जब लंदन में 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। और अभी हम एक सामान्य जानकारी अवलोकन प्राप्त किए हैं किसके बारे में? भूगोल के बारे में। भूगोल के जनक कहे जाते हैं, भूगोल के जनक कहे जाते हैं हिकैटियस, हिकैटियस, हिकैटियस। तो सभी बच्चों को धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे हम पढ़ाते रहेंगे।